इस वक्त आलमी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है और पाकिस्तान को इन तब्दीलियों में अपनी जगह को महफूज करने के लिए एक पुरअज़्म और हिकमत से भरपूर हिकमत अमली की जरूरत है। हम 2026 में वो पाकिस्तान देख रहे हैं जो अपने दाखिली मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आलमी सतह पर अपनी अहमियत को मुस्तहकम करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दाखिली सतह पर इक्तिसादी तरक्की और समाजी इस्तेहकाम की जानिब कदम बढ़ाना है। गुज़िश्ता बरसों में इक्तिसादी मुश्किलात, आलमी माशी बहरान और दाखिली सियासत की गैर मुतवाज़िन सूरत हाल ने पाकिस्तान के लिए तरक्की के अमल को सुस्त कर दिया था। ताहम 2025 में हमने जिस तरह के इकदाम देखे हैं, उनसे ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में मईशत की नमू का एक नया दौर शुरू होगा। इसके बावजूद ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान की मईशत आलमी सतह पर मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रही है, जैसे कि तवानाई के बहरान, ज़राई शोबे की कमजोरी और गैर मुतवाज़िन तजारती खसारे। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज माशी तरक्की के साथ साथ सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। एक मजबूत सियासी निज़ाम के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। 2025 में पाकिस्तान ने अपने सियासी उफक पर कई नया रुख इख्तियार किया है। सियासी जमातों के दरमियान ज्यादा मुफाहमत और हम आनगी ने मुल्क में जमहूरी अमल को मजीद मुस्तहकम किया है। लेकिन ये कहना भी जरूरी है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब भी कई चैलेंजेस मौजूद हैं, खास तौर पर उन हलकों में जो सियासत में दर आने वाले नापसंदीदा अनासर को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर एक और अहम मौका इसके जोग्राफियाई महल-वक़ूअ के सबब है। इस वक्त दुनिया भर में जो बड़े इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात इस्तेवार हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन के साथ सीपैक के मंसूबे के तहत माशी ताल्लुकात की मजबूती और भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खारजा पॉलिसी कामयाबी हो सकती हैं। खासतौर पर पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हुई शराकत दारी न सिर्फ इक्तिसादी तरक्की की तरफ इशारा कर रही है, बल्कि दोनों ममालिक के माबैन एक मजबूत स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद भी बनता जा रहा है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने आलमी सतह पर अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ सिफारती इकदाम किए हैं। अक़वाम मुत्तहदा के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान ने हमेशा इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी इंसाफ की बात की है और इसने आलमी फोरम्स पर अपनी हैसियत को मजबूत करने की कोशिशें जारी रखी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में अपने किरदार को अहमियत दी है और दुनिया को ये दिखाया है कि पाकिस्तान न सिर्फ दहशतगर्दी के शिकार मुल्क की हैसियत से दिखाई देता है, बल्कि इसने अपने यहाँ अमन कायम करने की खातिर दुनिया भर में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। 2026 में आलमी सतह पर जो सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी, वो माहौलियात और मौसमी तब्दीलियों के हवाले से होंगी। पाकिस्तान, जो कि मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है, ने इस मसले को अपने कौमी मफाद में पहली तरजीह बनाया है। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध के साहिली इलाकों तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से अब मौसमी तब्दीलियों के असरात से लड़ने के लिए नए हिकमत अमली अपना रहे हैं। ये अमल पाकिस्तान की आलमी बरादरी में क़यादत की जानिब एक अहम कदम होगा, जिससे न सिर्फ मुल्क की दाखिली सूरत हाल में बेहतरी आएगी, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान को एक मजबूत माहौल दोस्त मुल्क के तौर पर पहचाना जाएगा। एक और अहम पहलू जो 2025 में पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल होगा, वो उसकी नौजवान नस्ल की तरक्की और तालीम है। पाकिस्तान की नौजवान आबादी की सलाहियतों को उजागर करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए हैं। पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद दुनिया के दूसरे बड़े मुल्कों से भी ज्यादा हो चुकी है। इन नौजवानों के लिए अच्छी तालीम, हुनरमंदी और रोजगार के मौके फराहम करना पाकिस्तान के इक्तिसादी मुस्तकबिल का अहम हिस्सा बन चुका है। एक कामयाब और खुद मुख्तार पाकिस्तान का ख्वाब इसी वक्त हकीकत बन सकता है, जब हम अपनी नौजवान नस्ल को आलमी सतह पर मसाफती बनाकर उनके लिए बेहतर मौके फराहम करें। पाकिस्तान के लिए 2026 में एक और अहम मौका आलमी सतह पर अपनी सकाफत और तारीख को उजागर करने का होगा। दुनिया में जहां एक तरफ आलमी ग्लोबलाइजेशन का असर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्तलिफ ममालिक अपनी सकाफत और तारीख को नए अंदाज में मुतारिफ करवा कर आलमी सतह पर अपनी पहचान बना रहे हैं। पाकिस्तान के पास एक शानदार सकाफती विरसा, तारीख और जोग्राफियाई खूबसूरती है, जिसे आलमी सतह पर तस्लीम किया जा सकता है। पाकिस्तान को अपनी सकाफत को आलमी सतह पर प्रमोट करने के लिए मजीद इकदाम करने की जरूरत है। आखिरी बात, 2026 में पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात और आलमी ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने की जरूरत होगी। आलमी सतह पर हमें एक मजबूत इक्तिसादी, सियासी और स्ट्रेटेजिक किरदार अदा करने के लिए मुसलसल मेहनत की जरूरत है। साथ ही साथ हमें अपने अवाम की फलाह बहबूद, अमन और अमान और इंसाफ की फराहमी को भी तरजीह देना होगा, ताकि हम एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकें। पाकिस्तान के लिए 2026 एक तब्दीली का साल साबित होगा, जहां हम अपने चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और अपनी तकदीर को बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। हमें ये यकीन रखना होगा कि हम
اگر عالمی سطح پر اپنے قدم مستحکم کریں گے تو داخلی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔